नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज हमारी चर्चा का विषय पैगंबर से जुड़ा हुआ है, जिससे भारत में तो सियासत गरमाई ही है, लेकिन अब 57 इस्लामिक देशों ने भी इस पर एक कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम देशों से तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और जॉर्डन इस लिस्ट में कुछ नए देश जुड़ गए हैं, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज किया है। वहीं भारत के बेहद करीबी देश माने जाने वाले मालदीव ने भी विवादित टिप्पणी के मामले में अपना विरोध दर्ज किया है। हालांकि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने शर्मा और जिंदल के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के साथ ही उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। एक बयान में भाजपा ने यह भी कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के खिलाफ धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी वो निंदा करती है। तो आज यही हमारी चर्चा का विषय है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले लेकिन आपको बता दें कि भारत ने 57 इस्लामिक राष्ट्रों के समूह इस्लामिक सहयोग जो संगठन है यानी OIC के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर देश की आलोचना किए जाने पर सोमवार को इस्लामिक सहयोग OIA के निशाने पर साधा उन्होंने और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है और इस बात पर जोर देता है कि नई दिल्ली सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखती है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCS के महासचिव नयाब फलाह ML हजराफ ने भी अपने पैगंबर के खिलाफ भाजपा की प्रवक्ता की टिप्पणी की निंदा की है और इसे सिरे से खारिज किया है। परिषद ने संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि महासचिव ने सभी पैगंबरों के साथ साथ शख्सियतों और धार्मिक प्रतीक के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के साफ तौर पर खारिज किया है। GCC के एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसमें बेहतरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल है। लाखों भारतीय GCC में काम भी करते हैं। तो टिप्पणी से किस तरीके से टारगेट साधा जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे पास 2 मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ बीजेपी नेता गोपाल पाठक जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में अश्विनी हांडा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा गोपाल पाठक जी आपसे ही है, अगर इस तरीके की बात यहाँ पर की जाए कि ये जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं धार्मिकता के आधार पर, अब दूसरे देश भी कहीं ना कहीं हम पर उंगली उठाने लगे हैं, हमको आंख दिखाने लगे हैं और उनको हमारी जो आंतरिक जो चीजें चल रही हैं उन पर भी अब जो है दिक्कतें होने लगी हैं। आपके राज में ये सब क्या हो रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत की बदनामी के लिए ये सारे काम किए। भारत की बदनामी के लिए पूरे दुनिया में इस चीज को फैलाया जैसे कितना बड़ा मैटर हो गया हो, जैसे कितनी बड़ी बात हो गई हो। किसने फैलाया सर? वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं, उन्हें मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कौन लोग हुए हैं ये अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया जैसे मान लो कि कहीं बम गिर गया हो। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की भारत जैसे देश जो कि सर्वधर्म संभाव के लिए जाना जाता है, पूरा विश्व, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, जहां हर धर्म के लिए बराबर का हक है, उस देश को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने ये कदम उठाए, जिन्होंने यहाँ से वीडियो वायरल की सोशल मीडिया के द्वारा या फिर उनके जो विदेश में बैठे आकाओं तक उन्होंने इस चीज को पहुंचाया, बेवजह किसी बात को तूल दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के आप टेलीविजन देखिए, क्या वहाँ वहाँ तो किताबों में हिंदू देवताओं के खिलाफ पढ़ाया जाता है। फिर सर इस तरीके की बातें क्यों नहीं होती? एक विशेष वर्ग के लिए ही क्यों ऐसा होता है? सवाल मेरा भी आपसे यही है कि अगर हिंदू देवी देवता का कोई अपमान करता है तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। सिर्फ क्या एक ही धर्म है जिसका अपमान किया जाता है और तब ये जो सारी चीजें हैं वो उठने लगती हैं? देखिए साहब, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भी यही सवाल है, इसका उत्तर मैं क्या दे सकता हूँ? ये तो वही लोग उत्तर दे सकते हैं जो लोग इस तरह के नैरेटिव लेकर चलते हैं। देखिए, आप पाकिस्तान की किताबों को पढ़ लीजिए, उनमें हिंदू धर्म के खिलाफ
आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं कि हिंदू शादियों का मजाक बनाया जाता है, हिंदू धर्म की तमाम मान्यताओं का मजाक बनाया जाता है, सांपों का देश कहा जाता है हिंदुस्तान के लिए। और मैं आपके लिए बताऊं, अभी एक टीवी डिबेट में एक मौलाना, आपने देखा होगा किसी चैनल की एक डिबेट थी, उसमें वो मौलाना कह रहे थे कि ज्ञान वापी में मिला जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग नहीं फब्बारा है। बोले अगर ये शिवलिंग होता तो कब का तोड़ देते। उस पर तो कोई केस नहीं हुआ, उस पर तो ओआईसी की कोई जुबान नहीं खुली, उस पर तो दुनिया का कोई देश बोलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन आरोप तो सीधे सीधे आपके ऊपर ये भी लगते हैं ना कि हिंदू मुसलमान आप करवाते हैं, इसलिए ये सारी चीजें सामने आती हैं। भाई आप धर्म को लेकर मंचों पर जाकर आप धर्म की बातें करते हैं, आप एक जगह एकजुट रहिए ना। अगर आप धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो धर्म के लिए चलिए, अगर आप नहीं कर रहे मतलब आपने यहाँ पर अगर वहां आपकी बीजेपी प्रवक्ता ने इस तरीके की बात किया, उन्हें आपने हटा भी दिया है, तो ये आरोप भी तो आप ही के ऊपर लगते हैं। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का बयान थोड़ा विवादास्पद था। तमाम और लोगों के भी विवादास्पद बयान आते रहते हैं। तो जिन लोगों ने इस बात का वैश्वीकरण किया, क्या उन लोगों के लिए भारत की कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं था, भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं था? वो कौन सी दुनिया में जीते हैं और क्या करना चाहते हैं, यही विषय है, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर कोई विवादास्पद कोई बात थी तो उसका निदान भारत में होता, ना कि पूरी दुनिया के मंचों पर। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं गोपाल जी, आपके पास वापस आती हूँ। अश्विनी हांडा जी, आपका क्या कहना है? मेरा सवाल आपसे साफ तौर पर सीधे से यही है कि बहुत सारी बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए भी किया जाता है, सिर्फ भारत में ही की जाती है। अमेज़न कई तरीके की इस तरीके की हरकतें कर चुका है कि चप्पलों पर भगवान देवी देवताओं की फोटो लगा दी गई, उसके बाद जो है वो कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवादास्पद बयान भी देते रहते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही धर्म है जिसका अपमान यहाँ पर नहीं होना चाहिए? नहीं तो दंगे हो जाएंगे, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। अंशुल जी, सबसे बड़ी बात है कि आज देश के अंदर हो क्या रहा है, तो सबसे बड़ा विषय है आज देश के अंदर कि किस तरह से घृणा फैलाई जा रही है, चाहे को किसी भी धर्म के लोग हों, किस तरह से जो है वो परिभाषा का नियंत्रण नहीं है, और जिस तरह से देश में एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ इस तरह की बातें की जाती है, हम उसको कंडेम्ड करते हैं। और रही बात आज जिस तरीके से पूरे देश में और पूरे विश्व में एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नूपुर को जो है वो पार्टी ने निकाल दिया है, ये इतना ही काफी नहीं है, इनके ऊपर केस चलना चाहिए। क्या चाहते हैं? सुनिए गोपाल जी, क्या चाहते हैं? शरिया कानून चाहते हैं, सर कटवाना चाहते हैं, जैसे लोगों को अंदर होना चाहिए, सलाखों के पीछे क्या कराना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं आप इस्लामी शरिया कानून चाहते हैं, इसी बात पे गर्दन कटवाते हैं, इसी बात पे गर्दन कटवाते हैं। बंद कीजिए, आपकी बकवास सुनने के लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आपकी बकवास सुनने को कोई नहीं बैठा है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं अश्विनी जी। देखिए सुनिए, आप सुनिए, पहले आपके प्रवक्ता ने पूरे देश में देश का सिर झुका दिया है ऐसी बातें करके। 65 कंट्रियां हमारे खिलाफ हो गई हैं, और इस तरह से बातें करके आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाकी कोई पार्टी का नेता हो, अगर इस तरह से नेशनल चैनल बैठकर इस तरह की अवधर टिप्पणियां करेगा, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको अच्छा अश्विनी हांडा जी, ठीक है, आपकी बात समझ ली। सुनिए अंशुल जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। सबसे बड़ी बात है, आज देश को नहीं, इस्लामिक कंट्रियां कह रही है कि भारत माफी मांगे। भारत को माफी नहीं मांगनी है, माफी मांगनी है तो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को जिसने ये टिप्पणी की है, और भारतीय जनता पार्टी माफी मांग चुके हैं सर, वो माफी भी मांग चुके हैं, जिंदाल भी माफी मांग चुके हैं, और उनको पार्टी ने बाहर भी कर दिया है। सवाल सुन लीजिए मेरा, दूसरा कि मान लिया कि आप यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सभी धर्म एक समान है, सबको ऐसा करना चाहिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और आज जो आबो हवा है भारत की वो बिल्कुल अलग है, आपकी बात से सहमत है। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं पर भी टिप्पणी की जाती है, तब कांग्रेस इस तरीके की भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करती है कि इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए? देखिए अंशुल जी, देखिए कानून है इसके लिए, जो अभद्र टिप्पणी करता है, मैंने आपसे साफ कह दिया है, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, और जो चैनल बिठाकर इस तरह की टिप्पणियां करवाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से आज गोदी मीडिया पूरे देश के अंदर जहर फैलाने का काम कर रही है और ऐसे प्रवक्ता जो देश में जहर फैलाने का काम करते हैं धर्मों के ऊपर, और आज जिस तरह से महंगाई का तो फिर इस तरीके से दिग्विजय सिंह के ऊपर तो बहुत सारे केस हो जाने चाहिए सर। दिग्विजय सिंह जिस तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर तो जाने तमाम तरह के केस होता है। सबसे पहले तो उनको अंदर करना चाहिए। फिर कांग्रेस क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करती? चलिए नुपुर शर्मा पे तो कार्रवाई की भी, दिग्विजय सिंह पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की किसी चीज को लेकर? उन्होंने तो जाने क्या क्या कह दिया है। अभद्र टिप्पणी तो उसके लिए होनी चाहिए और संवैधानिक किसी पद पे बैठा हो और देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हो और ये कहे कि ओ दीदी। तो दिग्विजय सिंह छोटे मोटे कार्यकर्ता है कांग्रेस के? नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री ये ऐसे बोलेंगे कि ओ दीदी, तो मतलब कांग्रेस का, आपके कहने का मतलब है कांग्रेस का कोई भी छोटा मोटा कार्यकर्ता कुछ भी कर ले लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जो है वो भी कर ले। सुनिए, आप प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह के अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं। ये तो पहले प्रधानमंत्री जी के ऊपर केस होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, कि वो किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं अश्विनी आंडा जी। अगर देश का मुखिया ही इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करेगा तो देश के मुखिया और बीजेपी पार्टी से इतर अपनी पार्टी की बात कीजिए सर। बीजेपी से सवाल करने के लिए मैं बैठी हूं, उनसे भी सवाल किया जाएगा। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 60 कंट्रियों ने हमारा विरोध किया है, हमारे सम्मान का विरोध किया है। वो क्यों किया है वो सबको समझ में आ रहा है सर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अभद्र और देश, ठीक है, कांग्रेस की कभी भाषा अभद्र नहीं रही है। बहुत सारे बयान है सर, दिखा दूंगी मैं उस चीज को भी, है ना। गोपाल जी, आपके ऊपर भी कई सवाल हैं। यहां पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी साफ तौर पर, अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप पार्टी में आ जाइए। अभी इसका उदाहरण हार्दिक पटेल भी है, उन्होंने भी भगवान के ऊपर लेकर, देश को लेकर किस किस तरह की टिप्पणी की है, लेकिन बीजेपी में उन्हें शामिल कर लिया गया। चाहते क्या है आप लोग? गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोपाल जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। पैनल से एक बार हम बोलेंगे, एक बार चेक कीजिए आप। चलिए अश्विनी आंडा जी, बीजेपी से तो मैंने सवाल दाग दिया, उनका जवाब हम लेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए अंशुल जी, आज सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश के अंदर इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए और जो लोग इस तरह की जन विरोधी और धर्म विरोधी बातें करते हैं उनके ऊपर जो है वो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह का जहर जो है वो देश के अंदर ना फैले। जिस तरह से आज देश बंटवारे की नजदीक पहुंच चुका है, पूरी तरीके से आज देश में विभाजन हो चुका है धर्मों के अंदर। और जो हमारी एक प्रथा चलती आ रही थी, एक दूसरे को हम सद्भावना और भाईचारे को कायम रखा हुआ था, उसके ऊपर आज बहुत बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह से अपनी धर्मनिरपेक्षता को बचा सकते हैं। चाहे ठीक है, एक लाइन में मुझे एक जवाब दीजिए। अगर हम ओवैसी की बात करें, ओवैसी ने तो बहुत सारे जहर उगले हुए हैं हिंदू धर्म को लेकर। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो तो राम को भी मानती है और अल्लाह को भी मानती है, वो तो सारी चीजों को लेकर एक लेके चलने की बात करती है ना कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी उनके बयानों पर क्यों नहीं विरोध जताया है कि ओवैसी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, या उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखिए, हम समय समय पर सबका विरोध करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। हमारी एक ही नीति है, धर्मनिरपेक्ष नीति है, जो धर्मों को सभी को साथ लेके जाने की। मैंने आपके चैनल पे एक बता रहा हूं कि अगर कोई भी, चाहे मैं ही हूं, मैं किसी का, अगर मैं इस तरह की टिप्पणी करता हूं तो कानून के तहत मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा पे हुई है या किसी और पे हुई है। अगर ये कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी पहले कर देती तो इस तरह का विवाद नहीं होता। आज 60 कंट्रियां हमारे खिलाफ खड़ी नहीं होती। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी इनको संरक्षण देती है और इनको ये कहती है, इनको चैनलों पे छोड़ देती है कि जाओ धर्म के नाम पर विभाजन करो और इस तरह की एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ टिप्पणियां करो ताकि उनको पोलराइजेशन हो और उनको चुनावों में फायदा मिले। चुनावों में आपको फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उस पे बहुत बड़ा आघात है, उस पे बहुत बड़ा कुठार है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज देश में विभाजन पे उतर आई है।
तो आप ये मानते हैं कि ये जो सामाजिक जो उन्माद अभी फैला हुआ है, जिस तरीके की चीजें हैं, ये बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा इस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए, आपके सामने है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को महंगाई के बारे में पूछेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी से लिंचिंग के बारे में पूछेंगे, तो वो आपको इतिहास में ले जाएंगे, इतिहास की बातें सुनाएंगे। उनके पास कोई ऐसा उत्तर नहीं है कि वो महंगाई के बारे में बता सके कि महंगाई कब होगी, कब खत्म होगी। वो उनके बारे में अगर आतंकवाद में के बारे में पूछा जाए कि आतंकवाद खत्म कब होगा, तो इसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति नहीं है। ये लुभावने वादे करके देश के अंदर जुमले दिखाकर सत्ता में आ गए, और आज परिणाम उसका यह है कि इनके पास कोई रणनीति न होने के कारण ये इस तरीके के विवादित टिप्पणियां देते हैं और लोगों को उलझा रखते हैं। जैसे अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे, इसी तरह। चलिए ठीक है, बीजेपी हमारे साथ में जुड़ गई है, उनसे भी सवाल मैंने जो किया था। जी गोपाल जी, सवाल मेरा आपसे यही था कि बीजेपी आखिर क्या चाहती है? हार्दिक पटेल को भी ले लिया, उसने भी किस तरीके की टिप्पणियां की थी, यह पूरा देश जानता है। जी धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा कि मेरा कनेक्शन कट गया था। जी गोपाल, सबसे पहले मैं अश्विनी जी को ये बताना चाहता हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि इतनी परेशानी इनको हो रही है इस समय कि इतने देश खिलाफ हो गए, इतने ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब इनके बड़े बड़े नेता हलफनामा जमा करके ये कह रहे थे कि राम काल्पनिक थे, तब इनको चू नहीं रहेंगी, तब इनको शर्म नहीं लगी। आज अगर किसी ने ये कह दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस विवादित टिप्पणी में मैं ढंग गलत कह सकते हो, लेकिन जो 6 साल की बेटी की बात हुई, क्या वो बात झूठी है? क्या ये बात उसमें लिखी हुई नहीं है? कह दो कि सब लिखा हुआ झूठा है, सब लिखा हुआ सही है, वो तरीका गलत हो सकता है कि गलत तरीके से कही, उसको हम विवादास्पद मानते हैं। लेकिन इतनी सी बात पर आप पूरे भारत सरकार पर इस तरह का कि आप जो कह रहे हैं अश्विनी जी कि इनके पास कोई नीति नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश की साख को ऊंचा किया है, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत इतना आगे बढ़ा है, ये 65 देशों ने क्या किया? गोपाल जी ये बताइए, ये 65 देशों ने क्या किया? पहले अपना ज्ञान सुधारिए। 65 देश कौन से हैं आप बताइए मुझे, 65 देश गिनाइए अश्विनी जी। क्या पता है नहीं, आपके लिए डिबेट करने आए हो आप बताइए कौन से 65 देश है? एक देश बताइए, आपको नाम 65 के याद नहीं होंगे। अरे आप मुझे 65 देश के नाम तो गिनाइए। अरे आप 65 देश के नाम तो बताइए कौन से हैं, ये जो आपके खिलाफ हुआ, जो जिन्होंने आपके खिलाफ देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आईओसी ने जो बयान दिया है उसका मतलब ये नहीं कि सारे मुस्लिम देशों ने उस पर बयान दिया है। आप कुछ चुनिंदा देशों ने उस पर बयान दिया है, उसमें आप कहें कि साहब 65 देश आपके खिलाफ हो गए, 65 देश खिलाफ हो गए। आप मुझे ये बताइए, क्या एक जरा सी बात पर एक कोई प्रवक्ता बैठकर अगर ऐसे कह देगा तो आप उस पर ये कहेंगे 65 देश आपके खिलाफ हो गए, 65 देश हमारे खिलाफ हो गए सिर्फ एक बात कहने पर? तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए? गोपाल जी, आज ट्रेंड क्या चल रहा है इस्लामिक देशों में, आपको पता है इसका? उन्होंने भारतीयों का सम्मान इसका ज्ञान आपको ज्यादा होगा अश्विनी जी, इसका ज्ञान आपको ज्यादा होगा इस्लामिक देशों में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके अपने हित है उनसे जुड़े हुए। आपको नहीं पता होगा तो फिर किसको मालूम होगा? और आपको भारतीयों से ज्यादा उनकी चिंता है कि उनके देशों में क्या ट्रेंड कर रहा है। चलिए ठीक है गोपाल जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको अधिक चिंता है, आपको अधिक चिंता है, वो कश्मीरी आपको अधिक चिंता है। अरे भाई, कर दिए हैं, हमें सब पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि जितनी बड़ी बड़ी आप यहाँ जीत के आज आपको देश की इतनी नहीं आपको आज देश की इतनी चिंता हो रही है, आपको इतनी चिंता देश की हो रही है कि आप ही के बड़े बड़े प्रवक्ता, आपके बड़े बड़े नेता राम को काल्पनिक कह रहे थे, तब ये कह रहे थे, तब आपको नहीं लग रहा था। ये बताइए कि आपने आपको बहुत चिंता है, मुझे पता है, अच्छे से मालूम है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का संरक्षण करती है ना। आज पूरे देश के अंदर एक भी हिंदू संगठन सबको मालूम है किसकी देन है। देखिए, चीखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा ठंडा रखिए, बर्फ का पानी पीजिए, ऐसे गर्मी से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये तो आपकी अपनी बात है। गोपाल जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, समय सीमित है। अब देखिए, मैं आपके सवाल का ये जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि हमने हार्दिक पटेल को या और नेताओं के आपने नाम लिए कि हमने पार्टी में शामिल किया। देखिए, जो भी देशभक्ति, विवादित टिप्पणियां की है ना बहुत, जो भी देशभक्त, जी
अरे पहले वही देशद्रोह थे, उनके ऊपर रासुका लगाने की बात हो रही थी, इस तरीके की बातें उन्होंने करी थी, भगवानों पर भी किया था, और अब फिर से आपने उनको अपनी पार्टी में ही शामिल कर लिया। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ जाएगा तो वह देशद्रोह से देशभक्त हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो देशभक्त होगा, जिसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, जिसके अंदर देश प्रेम की भावना होगी। ये आप समझ लीजिए, उनका चाहे जो भी रहा हो, उनका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हार्दिक पटेल जी का हृदय परिवर्तन हुआ है। उन्हें अपने किए पे पछतावा है और वो देश की, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, ना कि सिर्फ अकेले हार्दिक पटेल का। ये भी बता दीजिए उनके सारे केस आप अश्वनी जी का भी बहुत स्वागत है। अगर ये भी देश प्रेम की भावना से आते हैं तो इनका भी अभिनंदन। वो भारतीय जनता पार्टी आपका भी अभिनंदन है अश्वनी जी, आपका भी अभिनंदन है। गोपाल जी, आज देश को बताइए कि हार्दिक पटेल पर जो आपने देशद्रोह के मुकदमे लगाए थे वो वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? ओब्वियसली देखिए, जहां वो देखिए यही सच्चाई है अंशुल जी, यही सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने हॉस्पिटल खोल रखा है हृदय परिवर्तन का। जहां हार्दिक पटेल गलत हैं, जहां उन पे जो केस चल रहे हैं वो कोर्ट के अधीन है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आप भी इस देश में रहकर क्या कि न्याय व्यवस्था आप नहीं जानते हैं? भाई, न्यायपालिका के अधीन है, वो जो फैसला करेगी वो उनको झेलना होगा, इसमें पार्टी क्या करेगी? इसलिए आप ठीक है, लेकिन गोपाल जी एक सवाल का जवाब दीजिए। ओआईसी इस तरीके के बयान जो है वो यहाँ पर दे देती है, घर की बात है, पूरा देश हमारा है, वो घर ही है हमारा, और जब बाहर के लोग इस तरीके की टीका टिप्पणी करने आ जाते हैं तो ये चीज तो सही नहीं है ना? बिल्कुल शर्मा जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ मैम कि अश्वनी जी यहाँ बैठकर देश की लताड़ लगा रहे हैं, पार्टी की लताड़ लगा रहे हैं। देखिए, देश पार्टी नहीं है, कोई सरकार देश नहीं है। लेकिन ये आरोप भी तो लगते हैं ना सर कि धर्म को लेकर राजनीति आपकी पार्टी करती है। मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, आज देश भारत को लेकर पूरी दुनिया, मतलब ये कह रहे हैं कि 65 मुल्क हैं, जो भी, एक मिनट अश्विनी जी पूरा कर लेने दीजिए। आप ये क्या सब थोड़ा बर्फ लेके बैठा करें, आप इस तरह बीच में ना उंगली किया करें। देखिए, आज पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो रही है। पूरी दुनिया का मतलब जो भी 6-7-8 देश है वो हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अश्वनी जी को भी चाहिए कि कम से कम देश के साथ खड़े हों, ना कि इस तरह की बातें जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया। तो क्या करें आप बताइए भाई? जो न्याय जो करेगा कोर्ट, जो उसके साथ उनके साथ करेगी, नुपुर जी के साथ वो होगा। हम क्या कहते हैं, सरिया कानून लगा दें क्या, गला काट दें, जैसे उन देशों में होता है कि एक जरासी कह दिया किसी ने मोहम्मद साहब के बारे में नहीं भी कहा तो इश्नता कह के गर्दन काट दी, जिंदा जला दिया। ये हिंदुस्तान में करें क्या हम? जो होगा वो न्याय के अनुसार होगा, कोर्ट के अनुसार होगा। और क्या कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? इस देश में आप नहीं रहते, क्या आपको ये लगता है कि कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी इस केस पर? इसलिए ये फालतू की बातें करना अच्छी बात नहीं है। देश के साथ खड़े होने का समय है अश्वनी जी, इसमें देश के विरोध में खड़े होने का समय नहीं है। और आपकी पार्टी की परंपरा नहीं है, आपकी पार्टी की परंपरा नहीं है कि आपको हमेशा देश के विरोध में खड़ा होना। चलिए, सीमित समय, ठीक है सर, सीमित समय है, हमें इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप दोनों ने हमारे साथ में समय दिया और चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी से जो सियासत गरमाई है, उससे देश का माहौल तो गरमाया हुआ है, लेकिन अब इस टिप्पणी से टारगेट पर भारत आ गया है। वो ऐसे आ गया है कि जितने भी 57 इस्लामिक देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है कि मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सारी चीजें उनके ऊपर भी आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जब से सत्ता में आई है हिंदू मुस्लिम कर रही है और इस तरीके की जो उन्माद है वो फैल रहा है, और उसके बाद इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर एक विशेष समुदाय जो है वो क्या उन्हीं का धर्म है, क्या उन्हीं के बारे में कोई चीजें नहीं की जाती है? लेकिन अगर हिंदू धर्म के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। ये क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।